Hello students, in this video lecture series of computer graphics, now we are moving on a new topic called scan conversion. In this topic, we will discuss about how to draw a line, how to represent a line and any type of primitive objects called point, circle. कहने का मतलब ये हुआ कि हम सर्कल को कैसे ड्रा करते हैं, बेसिकली लाइन को कैसे ड्रा करते हैं, ये सारी चीजों का जो बेसिक कंसेप्ट है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वो सब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो स्कैन कन्वर्जन है। पहले हम समझ लेते हैं कि स्कैन कन्वर्जन जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए स्कैन कन्वर्जन एक क्या है, प्रोसेस है। आपको इस लाइन से टोटली क्लियर हो जाएगा स्कैन कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है। स्कैन कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल। तो सबसे पहले समझिए कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअसली क्या किया गया हो, आपको ड्रा किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लाइन की बात करी, एक लाइन की बात की तो आप सब समझते हो लाइन क्या होता है, आपके पास एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद सर्कल आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे जो क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। अगर इनको क्या करना आपको रिप्रेजेंट करना, अगर इनको क्या करना आपको रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट यहाँ जो आप कंप्यूटर में करते हो तो किसके बेस पे करते हो, पिक्सल के बेस पे करते हो। लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल है। सर्कल क्या आपका कलेक्शन ऑफ पिक्सल है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इस लाइन को ड्रा करने का जो प्रोसेस है, इस सर्कल को ड्रा करने का प्रोसेस है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैन कन्वर्जन। तो क्लियर है, डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं स्कैन कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग और ड्राइंग द लाइन, सर्कल, पॉइंट्स एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। अब मैं थोड़ा और यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये पिक्सल है, ये भी एक पिक्सल है, ये भी एक पिक्सल, ये भी एक क्या है, पिक्सल है। तो ये सारे के सारे क्या है, पिक्सल है। अगर आप इन पिक्सल्स को क्या करते हो, इनेबल कर देते हो, तो क्या ड्रा हो जा रही है यहाँ पे लाइन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन तो आई थिंक क्लियर होगा। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं स्कैन कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स, लाइन, सर्कल एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल या विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये लाइन आपकी क्या होती है, ड्रा कैसे होती है, किस तरीके से। अगला पॉइंट यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है आप, द सर्किटरी ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यू 0-1 इंटू पिक्सल ऑन and pixel of information. 0 is represented by pixel of, 1 is represented by pixel on. बात यहाँ पे करी जा रही है। देखिए आप सब जानते हो कि जो भी कुछ स्क्रीन पे ड्रा होना है, जो भी कुछ स्क्रीन पे ड्रा होना है, वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और 0 और 1 के फॉर्म में होता है तो हमें उस इंफॉर्मेशन को, जैसे मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कोई इमेज, कोई कुछ भी, चलो एक लाइन थी, लाइन की वैल्यू मेमोरी में जो लाइन स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, 0 और 1 के फॉर्म में होगी। लेकिन जब स्क्रीन पर डिस्प्ले होने आएगी तो एक आपको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। तो इस 0 और वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं जो इस 0 और 1 को क्या करती हैं, पिक्सल ऑन और पिक्सल ऑफ में क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। अगर 0 पाया तो पिक्सल को इनेबल नहीं करेगा, अगर 1 पाया तो पिक्सल क्या करेगा, इनेबल करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका यहाँ पिक्सल ऑन होता है और पिक्सल ऑफ होता है। जो जो पिक्सल क्या होते हैं आपके पास ऑन होते हैं, उनके कलेक्शन से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वहां पे बन जाता है। मतलब जो पिक्सल्स ऑन होते हैं वो ब्राइट करते रहते हैं, और जो पिक्सल ऑफ होते हैं वो ब्राइट नहीं करते, उनको ब्राइटनेस से क्या बन जाती है, आपकी वहां पे इमेज बन जाती है। तो मेरा क्या ओवरऑल कहने का मतलब है कि स्कैन कन्वर्जन के अंदर हम लोग ये जो बोल सकते हो कि 0-1 है, 0-1 है, इसको हम कैसे पिक्सल ऑन और पिक्सल ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो कैसे इमेज ड्रा होती है, एक छोटा सा व्यू, एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में यहाँ पे आया होगा कि कोई भी जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है 0 और 1 के फॉर्म में, वो स्क्रीन पे किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये 0 का मतलब पिक्सल ऑफ होता है, 1 का मतलब पिक्सल ऑन होता है। और पिक्सल ऑन, जैसे यहाँ पिक्सल ऑन, ऑन ऑन, ये भी पिक्सल ऑन, ये भी पिक्सल ऑन, ये भी पिक्सल ऑन। तो जैसे पिक्सल आपका ऑन हो गया तो एक लाइन क्या होगी, यहाँ पे आपकी ड्रा हो गई। तो ये किसके थ्रू होता है, स्कैन कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया, अगला पॉइंट यहाँ पे वही बोल दिया गया कि एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी स्कैन, जिसको स्कैन करना है या कन्वर्ट करना है। पॉइंट्स हो सकता है, कोई एक सिंगल सा क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है,
एक लाइन हो सकती है, वो आपको डिस्कस यहाँ पे करा है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। इन सबको और आपको क्या करना है, ड्रा करना है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है मेमोरी में, उसके हिसाब से पिक्सल ऑन और पिक्सल ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा। हाँ, जो एक कन्वर्टिंग प्रोसेस है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टराइजेशन। अगर कहीं पर रेस्टराइजेशन वर्ड आता है तो कुछ और नहीं है, बल्कि ये जो इन्फॉर्मेशन 0 और 1 है, इसको पिक्सल ऑन और पिक्सल ऑफ में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टराइजेशन। तो स्कैन कन्वर्जन और रेस्टराइजेशन लगभग दोनों की मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम है। तो आई थिंक क्लियर होगा स्कैन कन्वर्जन क्या होता है। तो अब माइंड में आप अपना मोटो बना लीजिए कि इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन और सर्कल, इलिप्स वगैरह को ड्रा करने वाले हैं। उसके लिए ढेर सारी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बनी बनाई एल्गोरिथम्स हैं। उन एल्गोरिथम्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लाइंस को, सर्कल और इलिप्स को ड्रा करेंगे, जनरेट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्कैन कन्वर्टिंग लाइन्स की। इसका मतलब है कैसे हम लाइन को ड्रा करेंगे, कैसे लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पे। और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कि लाइन को ड्रा कैसे किया जाता है। श्योर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा कि लाइन को ड्रा कैसे किया जाता है, या इसके अलावा भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सर्कल को कैसे ड्रा किया जाता है। तो लाइन और सर्कल को ड्रा करने के लिए आपके एग्जाम में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लाइंस होती क्या है। देखिए, ये जो लाइंस क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अब हम लाइन ड्रा करने जा रहे हैं तो लाइन के बारे में तो क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइन का बेसिक सिस्टम क्या होता है, वो तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा, फिलहाल यहाँ पे लाइन, सॉरी ये ऑफ यहाँ पे ओ होगा। तो लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, हम इस तरह बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने अभी आपको बता के आ रहे हैं पिक्सल 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 पिक्सल। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो अगर पिक्सल को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो क्या होगी, आपकी लाइन होगी। फिलहाल अभी हम बहुत रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही आपको समझाना यहाँ पे चाह रहे हैं, बहुत डिटेल कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, बस इतना बताना चाह रहे हैं कि लाइन्स होती क्या है दोनों के फॉर्म में। आप जो मैथ में पढ़े हो और आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इसमें कंप्यूटर्स में, तभी जाके आप समझ पाओगे कि हम कैसे लाइन्स को ड्रा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पिक्सल्स जो कलेक्शन होता है पिक्सल्स का, वो क्या होती है, आपकी लाइंस होती है। अभी ये मत समझिएगा यहाँ पे सर पिक्सल अगर इस तरह से हम लोग कलेक्ट कर दी तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। मैंने आपसे बताया पहले ही, बहुत फोकस ना करिएगा कि डिफरेंशिएट ना करिएगा ऑब्जेक्ट के बारे में। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, ये समझिए कि हाँ, जो लाइन होगी क्या, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है। अगला पॉइंट है, अ लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट्स यहाँ पे है, एक पॉइंट्स यहाँ पे। आप सब जानते हो लाइन मैथ में अगर ड्रा पढ़े होंगे, तो जब भी आप लाइन को ड्रा करने आते हैं या आपको लाइन ड्रा करने के लिए दिया जाता है, तो हमेशा वहां पे 2 एंड पॉइंट्स दिए जाते हैं, 2 एंड पॉइंट दिए जाते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट होता है। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। देखिए, लाइन का डेफिनेशन अगर आप पढ़े हो तो लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट। मतलब इस लाइन, इसका एंड कहाँ है, अगर मैंने बोला आपके पास ये लाइन है, तो लाइन का एंड कहाँ है ये आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लाइन का एंड कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको यहाँ से यहाँ ड्रा करना है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रा करना है, एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट में आपको एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, दिए होते हैं। और हमें इस टॉपिक में क्या करना है, लाइन सेगमेंट को ही क्या करना है, ड्रा करना है। जब भी ड्रा करना, लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है, और उसके दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए होंगे। तो वही बोला गया है, अ लाइन कैन बी फिगर्ड ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनती है, हमारी लाइन बनती है। एक ऐसा फिगर है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। क्लियर है, वही यहाँ पे दिखा गया है। ये देखिए, आपके पास क्या एक लाइन सेगमेंट है, इसका पहला पॉइंट क्या है, P1 x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है P2 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। वही लिखा गया, लेट P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 बी द 2 पॉइंट्स देन द लाइन ऑब्टेन्ड गिवन है। क्लियर। अब देखिए, ये मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे कि ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज्यादा यूज आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है। अगर आपको लाइन के बारे में पहले से पता है तो आपको ये सब आप जानते ही होंगे, इसको बस एज ए रिवाइज समझ लीजिए। अगर आपको लाइन के बारे में नहीं पता है तो माइंड में आप रख लीजिए कि लाइन सेगमेंट में हमेशा 2 पॉइंट दिए गए होंगे। और ये देखिए इक्वेशन है, ये हर कोई जानता होगा, आप बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अगर मैथ कहीं ना कहीं पढ़ाई है आपने, तो कहीं ना बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = mx + c, जहां पे m क्या होता है, आपका लाइन का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब देखिए, अगर ये लाइन है, अगर ये क्या आपकी लाइन है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये जो झुकाव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप कितना आपका है, क्लियर ना। तो ये क्या आपका
स्लोप है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे सी क्या होता है आपका, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मैंने बताया आपके पास ये कोई क्या लाइन है, अगर ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये कोई लाइन है तो यहाँ से जो ओरिजिन है और ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये लाइन ऐसे भी ड्रा होगी, अगर ऐसे लाइन ड्रा होती है तो ये जो आपके पास क्या हो गया, ये जो एरिया हो क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, यही सी की वैल्यू है। और ये जो आपका क्या है, यहाँ से अगर बात करो, ये जो आपके पास लाइन ड्रा हुई है, अगर यहाँ से आप देखते हो कि ये जो क्या है आपके पास झुकाव जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और ओरिजिन से जितना आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होती है लाइन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे समझ रहे हो। और यहाँ जो c होता है इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है आपके पास यहाँ पे लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये क्या है आपके पास x में इंटरसेप्ट है और यहाँ से यहाँ तक क्या है y में इंटरसेप्ट है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी वैल्यू है, आपकी c की वैल्यू है। तो क्लियर होगा लाइन क्या होती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लाइन का मिल चुका होगा। देखिए लाइन आपको क्लियर हो चुका है, लाइन क्या होता है। अगर लाइन को ड्रा करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई एल्गोरिदम्स, कोई प्रोग्राम बनाने होंगे, उसी के वजह से आपको लाइन को यहाँ पे ड्रा करना है। ये वर्क आप खुद कर सकते हो कि कौन कौन से पिक्सल को इनेबल करना है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी लाइन को ड्रा करना होगा, 2 पॉइंट दिए गए होंगे और अगर 2 पॉइंट दिए होंगे तो दोनों पॉइंट को आप क्या करते हैं, मिला देते हैं एक दूसरे से, तो क्या ड्रा हो जाती है, आपकी लाइन ड्रा हो जाती है। तो अब आपके वो कौन से पिक्सल्स होंगे, कैसे आएंगे, इनके लिए क्या बनाना होगा, प्रोग्राम बनाना होगा। तो आपके कोर्स में यहाँ आपको खुद प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रूल या एल्गोरिथम लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ऑलरेडी लाइन को जनरेट करने के लिए, लाइन को ड्रा करने के लिए कुछ एल्गोरिथम दी गई हैं और हमको क्या करना है, उन्हीं एल्गोरिथम को पढ़ना है, उन क्या एल्गोरिथम्स हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, और फिर जाकर के उसी को अप्लाई करके हमें क्या करना, लाइन को ड्रा करना है, मतलब उसके एग्जाम्पल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एल्गोरिथम्स को रीड करना है और उस एल्गोरिथम को समझना है, और उसको समझने के बाद उसको जो गिवन एग्जांपल्स होगा उस पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने एल्गोरिथम्स फॉर लाइन जनरेशन में 3 एल्गोरिथम दी गई हैं, डीडी एल्गोरिथम्स, ब्रेसन-हार्म लाइन्स एल्गोरिथम्स, मिड पॉइंट एल्गोरिथम्स। डीडी एल्गोरिथम, ब्रेसन-हार्म लाइन एल्गोरिथम, मिड पॉइंट एल्गोरिथम, ये तीनों के तीनों एल्गोरिथम्स का हम लोग यहाँ पे यूज क्या करने वाले हैं, लाइन को ड्रा करने के लिए। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है डीडी और कौन आपका है, ब्रेसन-हार्म। डीडी और ब्रेसन-हार्म, यहाँ से मोस्टली लगभग हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो एक्सप्लेन करने को आएगा या फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एग्जांपल दिया जाएगा जिससे क्या करना है, आपको डीडी या ब्रेसन-हार्म एल्गोरिथम का यूज करके उस लाइन को आपको ड्रा करना होगा, मतलब एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं डीडी एल्गोरिथम्स की। डीडी एल्गोरिथम क्या होता है यहाँ पे, तो डीडी एल्गोरिथम में क्या है यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लाइन ड्राइंग, तो लाइन ड्राइंग की ही बात करेंगे, मतलब लाइन को ही ड्रा करने की बात करेंगे, क्योंकि डीडी के थ्रू हम लोग सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं और इलिप्स भी ड्रा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइन एल्गोरिथम्स की। तो डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में, इसे डीडीए का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, तो एल्गोरिथम का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। अब देखिएगा, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इज सिंपलेस्ट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप सब समझ रहे हो कि मीनिंग इसकी। तो अभी तक हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ब्रेसन-हार्म पढ़ेंगे, मिड पॉइंट, लेकिन इन तीनों में सबसे सिंपल कौन है, डीडी एल्गोरिथम। सबसे आसान कौन सी है, डीडी एल्गोरिथम्स है। थर्ड पॉइंट है, इट वर्क्स ऑन इंक्रीमेंटल मेथड, मींस इट प्लॉट्स द पॉइंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय इंक्रीमेंटिंग द सोर्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, इसका कहने का मतलब ये है, ये इंक्रीमेंटल मेथड पे क्या करता है, जैसे देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी लाइन ड्रा करना होगा तो आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, ये x1 y1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। अब ये सोर्स, ये क्या आपका डेस्टिनेशन है। तो जब भी आप लाइन को ड्रा करेंगे तो सोर्स में क्या करेंगे, आप 1 का ये पिक्सल बाय पिक्सल क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। इस तरीके से आपकी लाइन क्या होती जाएगी, ड्रा होती जाएगी। तो इस अप्रोच पे कौन वर्क करता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे कौन आपका, डीडी एल्गोरिथम। मतलब सोर्स से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करते 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 हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। तो माइंड में ये रखिएगा कि 2 पॉइंट्स आपको दिया जाएगा और आप किसी ना किसी मेथड एल्गोरिथम का यूज करके क्या करेंगे, उसके जो सोर्स पॉइंट होगा उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। तो क्लियर है यहाँ तक। तो मैं डीडीए के बारे में अभी जो बता के आ रहा हूँ उसको तो आपको लिखना ही लिखना है।
साथ ही साथ डीडीए की मेन एल्गोरिदम क्या है अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। और एल्गोरिदम से पहले उसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज हो रहे हैं, उसको आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि उन प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए वही मैं यहाँ पे लिख दिया है फंक्शंस, ये डीडीए एल्गोरिदम की बात अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बस आप सिर्फ फंक्शन फोकस करिएगा कि एबीएस क्या होता है और आईएनटी क्या होता है। बस एबीएस क्या आईएनटी क्या है इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीडीए एल्गोरिदम को समझेंगे, क्योंकि डीडीए एल्गोरिदम में इन फंक्शंस का क्या है यूज है। तो देखिए पहला है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है जहां पे एबीएस लगा हो उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पास करो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एबीएस फंक्शन का ये काम है, तो ये लिखा गया स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट एंड रिटर्न्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एबीएस के अंदर आप -9 पास करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। अगर आप एबीएस के अंदर +15 पास करते हैं तो क्या आएगा, आपका +15 आएगा। या सिंपली विदाउट साइन कुछ भी पास करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही हमेशा रिटर्न होके आएगा। तो एबीएस का मतलब क्लियर है क्या होगा एबीएस। इसके बाद आईएनटी। आईएनटी का मतलब यहाँ देखिए क्या होता है कि जो इंटीजर वैल्यू होगी वही रिटर्न होके आएगी। कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ समझिएगा बात को कि अगर आप एग्जांपल देखिए आईएनटी लिखा है, इसके अंदर -7.3 है, -7.3 है, तो यहाँ से 0.3 को आप हटा करके सिर्फ क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। यहाँ देखिए आईएनटी 4.6 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब है आप राउंड मत करिएगा, आप राउंड की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। बस यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको किसको निकालना, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को बाहर करना है, जो भी इंटीजर वैल्यू। जहां पे आईएनटी लिखा होगा अगर पॉइंट के बाद कुछ भी होता है उसको आपको क्या करना है, वहां पे स्किप कर देना है, और बाकी जो इंटीजर पार्ट होगा उसको क्या करना है, वहां पे आपको लिख लेना है। तो आई थिंक दोनों फंक्शन के बारे में क्लियर होगा कि एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, और आईएनटी मतलब इंटीजर क्या होता है। देखिए ये है डीडीए एल्गोरिथम, और एग्जाम में आपको क्या करना है, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा गया इसी को एज इट इज लिखना है। लेकिन इससे पहले आपको मैंने जो थ्योरी थोड़ी सी बताई थी वहां पे, डीडीए होता क्या है, डीडीए स्टैंड फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। एक सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच पे क्या करते हैं, वर्क करती है। मतलब सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट ऐड करते चले जाएंगे, वहां पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पिक्सल्स को ऐड करते क्या करेंगे हम लोग, चले जाएंगे, हमें पूरी लाइन क्या हो जाएगी, वहां पे मिल जाएगी। तो कुछ उसको लिखने के बाद फिर जाके आपको क्या करना है, फंक्शंस लिख देने हैं। फंक्शंस के बाद आपको इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लेना, यही आपकी मेन एल्गोरिथम है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है, रीड द बोथ एंड पॉइंट्स से, उनको हम क्या बोल सकते हैं, x1 y1 और x2 y2। मैंने बताया आपको ये दिया रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना है, उसको देखना है। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द लेंथ। ध्यान रखिएगा मैं जो ये लिखा हूं यहाँ पे ये वर्डिंग, इस पे ही फोकस करना आपको, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ। अब लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको दिया गया क्या है, x1 y1 और x2 y2। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा क्या निकालना है आपको यहाँ से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 निकालने के बाद उसका आप क्या निकालेंगे, एबीएस। क्या निकालेंगे, एबीएस मतलब मॉड निकालेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे। तो क्लियर है, निकालेंगे ना आप यहाँ से। मैं एग्जाम्पल के थ्रू जब क्लियर करूंगा आपको तो और वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बस ध्यान रखना है स्टेप क्या है। तो x2 माइनस x1 निकालना है, फिर क्या करना है, उसका एबीएस निकालना है, एबीएस मतलब पॉजिटिव कर देना है, और फिर क्या करना है, y2 माइनस y1 निकालना है, y2 माइनस y1 निकालना है, और फिर उसका क्या करना है, एबीएस करना, मतलब उसका भी पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है। अब दोनों में ये चेक करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। अगर x2 माइनस x1 बड़ा होता है तो लेंथ में क्या जाएगा, एबीएस x2 माइनस x1। अगर आपका एबीएस y2 माइनस y1 बड़ा होता है तो कौन लेंथ में जाएगा, एबीएस y2 माइनस y1। मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 निकालना है और y2 माइनस y1 निकालना है, और दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन है। लेकिन ध्यान रखिएगा एबीएस लेने के बाद, पॉजिटिव करने के बाद दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन है, और जो बड़ा होगा वही क्या होगी, आपकी लेंथ होगी। बस स्टेप ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रहा हूँ आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट इंक्रीमेंटल वैल्यू। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे सोर्स होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू से इंक्रीमेंट करते चले जाना है। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि x में भी जाना है, y में भी जाना है, तो x इंक्रीमेंट क्या हो गया आपका, y इंक्रीमेंट क्या हो गया, यही यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि जो x2 माइनस x1 है बिना एबीएस के, यहाँ एबीएस नहीं होगा, जो x2 माइनस x1 होगा जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, उसको कैलकुलेट करने के बाद लेंथ से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। लेंथ आपको यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बाद वैसे क्या करना, y इंक्रीमेंट जब निकालना होगा तो y2 माइनस y1 को किससे डिवाइड करेंगे, आप लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिसको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। क्लियर है यहाँ पे तीनों स्टेप।
पहला ये तो दिया होगा पहला पॉइंट, दूसरे में क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, कैसे करना है ऑलरेडी आपने यहाँ पे देख लिया है। तीसरे में क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट होने के बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहां से आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लग रहा हो हमें याद कैसे होगा, दो एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। बस स्टेप मत भूलना, यहाँ पे पहला क्या पॉइंट रीड करना, दूसरा क्या करना, लेंथ कैलकुलेट करना, तीसरा क्या है, इंक्रीमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप यहाँ पे स्टेप 4, प्लॉट द इनिशियल पॉइंट्स पुट पिक्सल, मतलब कहां से, अब ग्राफ पे आपको दिखाना होगा, कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पे दिखाना होगा, तो क्या करना है आपको, पहला जो पॉइंट दिया गया है सोर्स पॉइंट x1 y1, इसको क्या करना आपको, प्लॉट कर देना। चलिए यहाँ पे था क्योंकि स्टार्ट करना था, यहाँ हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। इसके बाद स्टेप 5, उसमें कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग का पॉइंट दिया हो उसके क्या करना आपको, प्लॉट करना। वहां पे बस पॉइंट को लिख देना है कि 0 0 है कि 5 5 है कि 2 2 है, क्या है, उस पॉइंट को क्या करना वहां पे आपको ड्रा करना है, वहां पे लिख देना है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका प्लॉट ऑल पॉइंट्स यूजिंग लूप। अब आप सभी को पता है यहाँ पे सोर्स दिया होता है और क्या दिया होता है, डेस्टिनेशन दिया होता है। सोर्स दिया होता है, क्या दिया होता है, यहाँ पे डेस्टिनेशन दिया होता है। अब यहाँ पे सोर्स में मैंने बताया था कि कुछ वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे एक्स और वाई में तो आपके पास अगला पॉइंट मिलता चला जाएगा, तो वही यहाँ पे करना है, क्योंकि एक पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पे कितने टाइम करने हैं, मल्टीपल पॉइंट को यहाँ पे क्या करना, आगे ऐड करते चले जाना। इसलिए हमको क्या चलाना पड़ेगा, यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्क को क्या करना है, बार बार करना है। यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर वहां से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, मतलब एक ही वर्क को बार बार करना है, आगे बार बार बढ़ना है पिक्सल बाय पिक्सल को लेकर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो लूप याद रखिए कहां से चलेगा, हमेशा 1 से लेकर लेंथ तक, 1 से लेकर लेंथ तक। लेंथ आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया हुआ था, तो लेंथ याद रखिएगा, 1 से लेकर कहां तक चलना है, लेंथ तक। आप फॉर लगाओ, वाइल लगाओ, डू वाइल लगाओ, यहाँ पे कोई भी लूप से वर्क कर सकते हो। तो i = 1 वाइल i लेस आर इक्वल लेंथ। देखिए अब यहाँ पे जो ये पहला पॉइंट कौन है, x1 y1, ये कौन है आपका x1 y1। अब इसमें आप लोग कुछ ऐड करेंगे, x में कुछ ऐड करेंगे y में, तो क्या मिलेगा, अगला x1 y1 क्या मिलेगा, अगला पॉइंट मिलेगा। उसको आप नाम कुछ भी दे दीजिए, मैंने x1 y1 दिया है कि x1 में अगर मैंने x inc को ऐड किया तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, नया पॉइंट। मैंने उसका नाम भी क्या रखा है, x1, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। फिर y1 में अगर y inc आपने ऐड किया, अभी inc आप पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हो, तो उसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, नया y1 मिल गया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैंने बोला यहाँ पे पुराना x1 y1 था, यहाँ पे नया मिला, फिर इसको आपने क्या किया, पुट पिक्सल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है पॉइंट को, या ड्रा करना है, उस पिक्सल की जगह पिक्सल को इनेबल करना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ प्लॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो int इसका मतलब जो x1 y1 आया है ये इंटीजर में भी आ सकता है और फ्लोट में भी आ सकता है। उसका हमें क्या लेना है, इंटीजर पार्ट। क्या लेना है, इंटीजर पार्ट। ये फंक्शन आपको पढ़ा के मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 4.5 आता है तो सिर्फ क्या लिखना आपको 4, यहाँ अगर 5.4 आता है तो क्या लिखना आपको 5। तो 4 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटीजर पार्ट को आपको यहाँ पे ड्रा करना है या पिक्सल में रखना है। तो आई को इंक्रीमेंट करना है, जब तक आपका आई मतलब लेंथ के बराबर ना हो जाए तब तक क्या करना है आपको, बार बार उस नए x1 y1 में क्या करना है, इंक्रीमेंट को ऐड करते जाना है और पुट करते चले, मतलब पॉइंट कैलकुलेट करते चले जाना। और लास्ट में इन पॉइंट को आप चाहे लिख लीजिए, चाहे इसको किसी ग्राफ पेपर पे ड्रा कर दीजिए, आपकी लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, स्टॉप। मतलब पहला पॉइंट क्या था, याद है आपको, रीड करना है। दूसरा पॉइंट क्या था, लेंथ को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, x2 - x1 और y2 - y1 निकालना है। जो बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका लेंथ होगा। तीसरा क्या है, आपको x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट निकालना है। x इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा, x2 - x1 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, लेंथ से। y inc कैसे निकलेगा, y2 - y1 डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, लेंथ से। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, आपको दिख रहा है क्या है, प्लॉट द इनिशियल। पहले पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सारे पॉइंट्स को इस लूप के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में स्टॉप कर जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक क्या है DDL एल्गोरिथम। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोई एग्जाम्पल ही क्यों ना आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, DDL एल्गोरिथम को लिखना है, फिर जाके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक लाइन ड्रा करने हम लोग जा रहे हैं, किसके हेल्प से, DDL एल्गोरिथम के हेल्प से। और सबसे पहले आप क्या करिएगा, उस एल्गोरिथम को लिख लीजिए आप कॉपी में और साइड में रख लीजिए, क्योंकि आपको उसी एल्गोरिथम को यहाँ पे यूज करना है। तो उस एल्गोरिथम में सबसे पहले मैंने बताया, देखिए इसको पढ़िएगा, इंप्लीमेंट द DDL एल्गोरिथम टू ड्रा अ लाइन फ्रॉम 0 0 to 6 6। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसको क्या करना है, आपको ड्रा करना है एल्गोरिथम का यूज करके। तो पहले आपको एल्गोरिथम को लिखना है, फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लिख करके साइड में रख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और उसके बाद अगर किसी भी टाइप कोई कंफ्यूजन होता है तो एज पॉसिबल मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे,
दिया गया आपको क्या, मान लेते हैं आपको सभी को पता है 0 0 और क्या 6 6 दिया गया, तो x1 y1 क्या हो गया आपका 0 0 और x2 y2 क्या हो गया आपका 6 6। मतलब लास्ट पॉइंट मानिए, मैंने x2 y2 इसलिए मान लिया यहाँ पे कि 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, फिलहाल आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो x1 y1 0 0, x2 y2 क्या आपका 6 6। एल्गोरिथम के हिसाब से क्लियर, रीड कर लिया दोनों पॉइंट, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या बोला गया था, आप लेंथ कैलकुलेट करो, और लेंथ के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 आप एल्गोरिथम में देखते रहिएगा। क्या करना आपको, सबसे पहले x2 माइनस x1 आप अलग से कैलकुलेट कर लो, उसका एबीएस निकाल लो, चाहे इसको साथ लिख लो मेरी तरह यहाँ पे। तो एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू एबीएस ऑफ x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, x2 माइनस x1, 6 माइनस 0। एबीएस ऑफ 6 माइनस 0 क्या होता है 6 होता है। यहाँ चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, यहाँ क्या आएगा आपका पॉजिटिव है, क्या आएगा पॉजिटिव। तो आप बताओ एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर, सेम है, आप क्या निकालना है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 निकालने के बाद उसको क्या करो आप पॉजिटिव कर दो, तो वही लिखा गया एबीएस ऑफ y2 माइनस y1। तो y2 वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 6 है और y1 भी क्या है 0 है, तो 6 माइनस 0, y2 माइनस y1, 6 माइनस 0। इसके बाद 6 माइनस 0 क्या होता है 6 होता है। तो एबीएस ऑफ 6 दैट इज 6। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, तो लेंथ में किसी को डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बताया था अगर एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 ग्रेटर आर इक्वल टू एबीएस ऑफ y2 माइनस y1, एल्गोरिथम में देखते रहना स्टेप 2, तो वहां पे लेंथ में कौन जाएगा एबीएस ऑफ x2 माइनस x1, क्योंकि इक्वल पे भी कौन जाएगा एबीएस ऑफ x2 माइनस x1। तो आप दोनों में से किसी को लेंथ बना दो, लेंथ क्या हो गया आपका 6 हो गया, लेंथ क्या हो गया आपका 6 हो गया। यहां तक क्लियर है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे बोल दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप पॉइंट को रीड करना है। दूसरा स्टेप क्या है, एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 निकालना है, एबीएस ऑफ y2 माइनस y1 निकालना है। यहाँ का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप क्या अगर कॉल करके आप पूछ लो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, लेंथ इस तरीके से फाइंड आउट हो चुकी है कि लेंथ क्या है आपकी 6 है। स्टेप 3 बताओ क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, क्या निकालना है इंक्रीमेंटल वैल्यू x INC और y INC। चलिए यहाँ पे देखिए x INC क्या बोला गया था x2 माइनस x1, यहाँ मॉड नहीं होगा, यहाँ पे कोई एबीएस नहीं होगा, ध्यान रखना एबीएस हटा देना यहाँ से। तो x2 माइनस x1 अपान लेंथ, जाके स्टेप 3 देखना वहां पे ऐसे लिखा गया था x INC इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान लेंथ। तो इस तरीके से x2 माइनस x1 क्या होगा आपका 6, आप अभी फाइंड करके आ रहे हो ना, 6 माइनस 0 क्या होगा 6 होगा, और लेंथ तो 6 सही है, तो क्या हो जाएगा 6 अपान 6 दैट इज 1। तो x INC क्या हो गया 1, मतलब बार में किस x1 में किसको ऐड करना है 1 को, ध्यान रखना अभी आगे स्टेप में आएगा। तो x INC क्या आ गया 1 आ गया, y INC y2 माइनस y1, यहाँ एबीएस नहीं होगा, अपान लेंथ निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वैसे ही रहेगा, ध्यान रखना। y2 माइनस y1 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 क्या आएगा 6 आएगा, लेंथ क्या ऑलरेडी 6 है, 6 बाई 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x INC भी 1 और y INC भी क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, स्टेप 3 कंप्लीट। यहाँ पे देखते रहना आप कहाँ पे एल्गोरिथम में। स्टेप 4 क्या कर रहा है, प्लॉट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या बताओ 0 0, x1 y1 क्या है 0 0, सबसे ऊपर जाओ यहाँ पे, ये x1 y1 क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका 0 0, इसको क्या करना है आपको प्लॉट करना है। क्लियर है, यहाँ पे इसे प्लॉट करना है। इसके जस्ट बाद प्लॉट करने के बाद स्टेप 5 में क्या बोला गया था, सारे पॉइंट्स प्लॉट करो लूप का यूज करके। आई को आपने चलाया, आई को चलाया, चलिए आई को कहां से स्टार्ट करना है 1 से, कहां से स्टार्ट करना है 1 से, तो आई इक्वल टू 1। क्लियर, कंडीशन चेक करो उसके नीचे आकर के, देखते रहना स्टेप को आप वहां पे एल्गोरिथम में। इस एल्गोरिथम में आप स्टेप यहाँ पे देख, मैं आपको यहाँ पे स्टेप दिखा भी दे रहा हूँ कि ये जो आपके पास है यहाँ पे देखिए, अगर आई को 1 से स्टार्ट करना है तो आई लेस आर इक्वल क्या होगा लेंथ होगा, तो 1 उसके हिसाब से यहाँ आई इक्वल टू 1 है, और लेंथ कितनी है 6 है, तो 1 लेस आर इक्वल 6 चेक होगा नहीं चेक होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू हो गई। तो वही यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल 6 सही है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है। आपको काम क्या करना है, x1 इक्वल टू x1 प्लस INC, y1 इक्वल टू y1 प्लस INC, ये चारों स्टेप याद कर लो, माइंड में रख लो, हमेशा माइंड में रख लो, इन्हीं को वर्क करना है यहाँ पे कि x1 इक्वल टू x1 प्लस INC, y1 इक्वल टू y1 प्लस INC, पुट पिक्सल INTX कामा INTY1 जो भी है, i इक्वल टू y प्लस 1। चारों स्टेप क्या करना है आपको बार बार फॉलो करना है जब तक कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी। चलिए देखिएगा पहला यहाँ पे x1 इक्वल टू x1 प्लस x INC, x1 की वैल्यू कितनी है 0, x1 इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 0। इसके बाद x INC भी करके आ रहे हो आप कैलकुलेट, क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब x1 क्या हो गया 1, अब x1 क्या हो गया 1। चलिए y1 देख लीजिए, y1 इक्वल टू y1 प्लस y INC, क्लियर है आपको यहाँ पे y1 इक्वल टू y1 प्लस y INC। इसके बाद आप y1 की वैल्यू यहाँ देख रहे हो ना, x1 y1 है प्रीवियस, यहाँ पे यही आपने प्लॉट किया था, x1 0 y1 भी गया था 0 था, तो x1 क्या हो गया आपका ऑलरेडी
ये तो कैलकुलेट हो गया। अब न्यू y1 देखो यहाँ पे, y1 पुराना y1 क्या है आपका 0 है, y INC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, y INC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, जो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। अब ध्यान रखना, अब आपका जो x1 y1 क्या हो गया 1 1 हो गया, क्या हो गया 1 1 हो गया। चलो प्लाट कर दो, तीसरा स्टेप वहां पे, जो पहला स्टेप ये कैलकुलेट करना, दूसरा ये था, तीसरा ये था। पुट पिक्सल मतलब बस ना कौन कौन से पिक्सल को इनेबल करना है, तो INT1 INT1 तो 1, ये तो 1 ही रिटर्न हो गया है यहाँ पे। तो INT1 क्या हो जाएगा 1 1, मतलब क्या आ गया 1 1। x1 की वैल्यू क्या हो गई 1, y1 क्या हो गया आपका यहाँ पे 1। ध्यान रखना इस चीज को आप, क्लियर है। तो वही बोला गया कि पुट पिक्सल क्या हो गया आपका 1 1, पुट पिक्सल क्या हो गया आपका 1 1। चलिए यहां तक क्लियर है। आई को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको i+1 करेंगे तो i+1 आई को क्या थी 1 थी, 1+1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कंडीशन चेक होगी 2 लेस आर इक्वल टू 6। ध्यान देते रहना यहाँ पे, आप एल्गोरिथम साइड में रख के बैठो, आप देखते रहना कि अगर आई को बढ़ाने के बाद फिर से जाएगा लूप चलेगा, तो जब लूप चलेगा वहां पे आपका तो कंडीशन चेक होती है लूप में 2 लेस आर इक्वल 6। सही है, सही है। देखिएगा कंडीशन क्लियर है आपके यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो आपके दो वर्क करने थे यहाँ पे। देखिएगा आपके पास क्या था x1 था, क्या था x1, तो x1 इक्वल टू x1 प्लस x INC, याद होगा आपको। सॉरी यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो x1 इक्वल टू x1 प्लस INC, y1 इक्वल टू y1 प्लस INC, क्लियर है। तो x1 की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, ध्यान देते रहना यहाँ पे 1, और y1 भी क्या हो चुका है 1। तो x1 1 हो गया, x INC तो हमेशा 1 रहेगा, वो आपने पीछे कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको। तो x1, अब नया जो x1 आएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही y1 इक्वल टू y1 प्लस y INC, और y1 क्या हो गया आपका 1 हो चुका है, और साथ ही साथ y INC हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को आप यहाँ पे। ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन है, और यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका आएगा y1 इक्वल टू y1 प्लस y INC, ये जो लाइन में बार बार नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इसको आपको बार बार तो लिखना ही है, उसके बेस पे क्या करना, वर्क यहाँ पे कराना है। तो ये क्लियर है, y1 भी क्या हो गया अब 2 हो गया, y1 क्या हो गया अब 2 हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो x1 भी क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो अब अगर x1 y1 आप यूज करेंगे तो 2 और 2 यूज करेंगे, तो फिर से वही आपका पुट पिक्सल INT2, क्लियर है, INT x1 INT y1। तो इस फिलहाल यहाँ से क्या रिटर्न हो गया 2 2 आएगा, तो यहाँ से पूरा 2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 और 2 पुट पिक्सल। अब अगला पॉइंट क्या हो गया पिक्सल 2 2। तो ध्यान रखना यहाँ पे, आपने 0 0 देखा था, स्टार्टिंग में दिया गया था 1 1, आपने कैलकुलेट किया है। अगला पॉइंट क्या ड्रा करेंगे आप 1 1, और फिर अगला क्या ड्रा करेंगे आप 2 2। इसके बाद आप ये पुट पिक्सल करने के बाद आई को क्या करते हैं +1 करते हैं, आई क्या करते हैं +1 करते हैं। तो आई को क्या होगी यहाँ पे 3 हो गई, +1 करेंगे तो क्या हो गई 3 हो गई। कंडीशन चेक करिए, आई मतलब लेस आर इक्वल लेंथ, मतलब 3 लेस आर इक्वल 6। कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे आप फिर से लिखेंगे x1 इक्वल टू x1 प्लस INC। अब बताओ x1 क्या है 2 हो चुका था कि नहीं हो चुका था, पीछे आप देखना पिछले स्टेप में 2 हो चुका था वहां पे, और x INC हमेशा क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, क्या रहेगा आपका यहाँ पे 1 रहेगा। 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। अब x1 क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ y1 इक्वल टू y1 प्लस INC, y1 क्या था 2 था, याद है आपको 2 था, प्लस x यहाँ पे क्या हो गया आपका y1 इक्वल टू y1 प्लस y INC। तो y1 क्या था 2 था आपका ओल्ड y1, याद रखना इसके जस्ट पिछले वाले स्टेप में। इसके बाद y INC हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो अब ध्यान रखना x1 भी क्या हो गया 3 हो गया, और y1 भी क्या हो गया आपका 3 हो गया, दोनों 3 3 हो चुके हैं। तो वही पुट पिक्सल अगला स्टेप लूप के अंदर INT x1 INT y1 INT3 फिलहाल इंटीरियर ही तो इंटीरियर ही आ जाएगा। तो पुट पिक्सल में क्या करोगे आप 3 3, मतलब क्या मिल गया आपको पॉइंट, अगला पॉइंट 3 3, x1 3 y1 3। इसके बाद आई अगला स्टेप क्या था लूप के अंदर, i इक्वल टू i+1, दैट इज i इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। कंडीशन चेक करो ऊपर आके, फिर से यहाँ पे क्या करो ऊपर आके कंडीशन चेक करो यहाँ पे। तो 4 लेस आर इक्वल 6, मतलब i लेस आर इक्वल लेंथ,
सही है ना, आई इक्वल टू 4 लेंथ इक्वल टू 6 है, वो तो कांस्टेंट रहेंगे लेंथ की वैल्यू यहाँ पे। तो 4 लेस इक्वल 6 कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू हो गई। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो वही काम करेंगे, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी। तो x1 की वैल्यू क्या थी पुरानी, 3 थी, क्या थी 3 थी, और x आई एन सी क्या होगा 1 ही होगा हमेशा। तो 3 1 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। x1 अब क्या हो गया 4 हो गया। y1 भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लो आप, y1 इक्वल टू y1 प्लस आई एन सी, y1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पे पिछला y1। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो y आई एन सी हमेशा क्या होगा 1 होगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। तो y1 क्या हो गया 4 हो गया, x1 भी क्या हो गया 4 हो गया। तो फिर से वही लूप के अंदर तीसरा स्टेप, पुट पिक्सल INT4 x1 y1। तो यहाँ आने के बाद यहाँ से 4 रिटर्न हो गया आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 4 अगला पॉइंट क्या हो गया 4 4। ड्रा किसको करना है 4 4 को, वो ग्राफ पेपर में एक साथ दिखा देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 हो चुका है। चलिए इसके बाद लूप के अंदर अगला स्टेप, 4 स्टेप थे, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी, y1 इक्वल टू y1 प्लस आई एन सी, पुट पिक्सल INT x1 INT y1, और चौथा क्या था i इक्वल टू y प्लस 1। लूप के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगला स्टेप क्या था i इक्वल टू y प्लस 1, दैट इज i इक्वल टू 4 से क्या हो गया, पहले 4 था अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ऊपर आई कंडीशन चेक करो, आई का मतलब 5 लेस और इक्वल लेंथ का मतलब 6। कंडीशन क्या है, सही है, कंडीशन क्या है ट्रू है। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम वही वर्क करना है आपको, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी। अब x1 की वैल्यू पीछे क्या पढ़ के आ रहे हो, 4 क्या पढ़ के आ रहे हो 4, आई एन सी क्या है आपका x1 आई एन सी क्या है 1 है, तो 4 क्या हो गया आपका 5, क्या हो गया 5। अब से x1 क्या हो गया 5, ऐसे ही y1 कर लो आप, y1 इक्वल टू y1 प्लस आई एन सी, y1 क्या था पिछला 4 था, क्या था 4 था, y आई एन सी क्या है 1 है, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, कहाँ गया y1 में। अब y1 वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। तो x1 भी 5 y1 भी 5। अगला स्टेप लूप के अंदर पुट पिक्सल INT x1 INT y1 5 5, क्या रिटर्न हो गया यहाँ 5 5। ड्रा किसको करोगे 5 5। मेरा कहने मतलब अगर यहाँ पे कहीं आगे 4.5 आ जाए तो यहाँ से 4 लिखोगे, क्या लिखोगे 4, यहाँ पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसका कोई मतलब लाइन का नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, कोई लिखने का मतलब यहाँ पे नहीं, आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। बस मैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं सारे स्टेप को यहाँ पे आपको राइट कर रहा हूँ। तो पुट पिक्सल क्या हो गया 5 5। अब x1 क्या हो गया यहाँ पे 5, y1 भी क्या हो गया 5। चलिए अगला स्टेप क्या होता है, आई को बढ़ाना होता है, आई को हमने क्या कर दिया 6। कंडीशन आई लेस आर इक्वल लेंथ, तो 6 लेस आर इक्वल 6, सही है, आई भी 6 है लेंथ भी 6 है, तो कंडीशन अभी क्या है ट्रू है। कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू तो फिर से क्या करोगे x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी। x1 की वैल्यू क्या है, पिछली वैल्यू देखो यहीं दिख रही 5, 5 प्लस 1 आई एन सी तो 1 है, आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हो। 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया। y1 भी क्या होगा y1 प्लस वाई आई एन सी, 5 y1 की वैल्यू भी क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 6 क्या हो गया आपका x1 और y1। तो पुट पिक्सल INT x1 INT y1 मतलब INT 6। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, यहाँ से भी 6 यहाँ से भी 6, तो क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 6 6। ड्रा करना है आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट में क्या आ गया आपका 6 6, यही तो लास्ट पॉइंट है, आपको आगे चलना भी नहीं चाहिए। देखिए आई इक्वल टू आपने इंक्रीज किया तो आई इक्वल टू क्या हो गई 7, क्या हो गई 7, 7 लेस आर इक्वल 6, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। वहां जाके ऊपर चेक करना आप, यहाँ पे आई इक्वल लास्ट में क्या हो चुकी है 7 और लेंथ कितनी थी 6, कंडीशन हो चुकी फॉल्स। तो क्या आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सीधे आ जाएगा स्टॉप कर जाएगा। स्टेप 6 जो लास्ट स्टेप था स्टॉप पे, इसका मतलब है आपके पॉइंट कैलकुलेट हो चुके हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 5 5 और ये क्या हो गया आपका 6 6। क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एग्जांपल और समझा रहा हूँ, उसके थ्रू भी आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पॉइंट आपको याद होगा, पॉइंट क्या था 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, 0 0 आपको 6 6 दिया गया था। देखिए यहाँ पे अब ग्राफ में इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना सारे पॉइंट्स को, या आप सारे पॉइंट को लिख दो एग्जाम में और रिप्रेजेंट कर दोगे तो और ज्यादा क्या होगा बेस्ट होगा। तो देखिए आप यहाँ पे ग्राफ पेपर ग्राफ बना लीजिए, आपको 6 तक गया हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया पेपर x1 को ले लिया, x डायरेक्शन में ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, y में ले लिया 1 2 3 4 5 6। देखिए ये है 0 0 कोऑर्डिनेट और ये क्या आपका 1 1 का कोऑर्डिनेट। तो 0 0 आप जो पिक्सल है 0 से लेकर कहां तक 1, इसको आप क्या करें डार्क कर दीजिए। 2 2 यहाँ मिलेगा, इसको 1 से 2 तक का आप डार्क कर दीजिए। 3 3 यहाँ मिलेगा, ये 2 से 3 का डार्क करिए। फिर 4 4 यहाँ मिलेगा, 3 से 4 का डार्क करिए। फिर 5 5 यहाँ मिलेगा, 4 से 5 का डार्क करिए। फिर 6 6 यहाँ मिलेगा, 5 से 6 का डार्क करिए। इस तरीके से ये लाइन क्या होगी आपकी ड्रा होगी। ध्यान रखना ये स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन है, और वहां से जो कौन कौन से पिक्सल को इनेबल करना है ये आपने एल्गोरिथम थ्रू क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया कि इसको 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और
5 तो ध्यान रखना। अब ये पिक्सल्स हैं, ये क्या है पिक्सल, पिक्सल की साइज भी बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है। तो आपको इस तरीके से लाइन मैं सिर्फ यहाँ पे शो करा रहा हूँ स्क्रीन पे, मींस आप देखिए अगर पिक्सल आपका इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं ये जो आपके पास लाइन होगी इस तरीके से नहीं दिखेगी पिक्सल की, जैसे इस तरीके पिक्सल पिक्सल बाय पिक्सल, जब एक तरफ से लाइन आपकी यहाँ पे होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन की तरह क्या होगा दिखेगी आपको, शो होगी कहाँ पे, स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ डीडीए एल्गोरिथम। सबसे पहले क्या करना है आपको, एल्गोरिथम लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल को क्या करना, सॉल्व करना है, फिर जाकर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पहले एग्जाम्पल से आपको आई थिंक सारे स्टेप के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन तो समझ में आ ही चुका होगा कि स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप क्या है, पॉइंट को रीड करना। दूसरा स्टेप क्या है, लेंथ कैलकुलेट करनी। तीसरा स्टेप क्या है, इंक्रीमेंटल वैल्यू निकालनी। चौथा स्टेप क्या है, इनिशियल पॉइंट को ड्रा करना है। पांचवा स्टेप क्या है, सारे पॉइंट को लूप के हेल्प से क्या करना, कैलकुलेट करना है। हो गया आपका 5 ही पॉइंट। तो आपके क्या है मेन यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल और देख लीजिए आप यहाँ पे, कंसिडर अ लाइन, कंसिडर द लाइन फ्रॉम 5 5 टू 13 9 रेस्ट्राई जो ही है आपका स्कैन करना है, ड्रा करना है द लाइन विद डीडीए एल्गोरिथम। क्या दिया गया है, रीड करो। पहला x1 y1 5 5 x2 y2 13 9। क्लियर है, x1 y1 5 5 x2 y2 13 9। चलो दूसरा स्टेप, लेंथ कैलकुलेट करो। एबीएस, एबीएस ऑफ x2 माइनस x1, एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू एबीएस x2 की वैल्यू कितनी है 13, x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो x1 y1 x2 y2। क्लियर है यहाँ पे, तो 8 आ गया इसका, क्योंकि आप पॉजिटिव ही आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी आएगा, एबीएस लगा हुआ है। तो y2 माइनस y1, तो y2 को 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ दोनों बड़ा कौन है, 8, तो लेंथ क्या हो गया आपका 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हर एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप वैसे दिखा भी सकते हो एल्गोरिथम के हिसाब से भी, इफ कंडीशन लगा के, नहीं तो आपका यहाँ पे क्लियर है। दोनों बड़ा कौन है, 8 है, तो लेंथ क्या हो गया आपकी 8 हो गई। तीसरा स्टेप क्या था, दोनों कैलकुलेट करो। तो एक्स आई एन सी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 एबीएस हटा के x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ। x2 माइनस x1 क्या हो गया, x2 की वैल्यू 13 माइनस 5 8 हो गया। क्लियर है, यहाँ से क्या आ गया 13 माइनस 5 8 हो गया, 13 माइनस 5 अपॉन 8, लेंथ क्या है आपकी 8 है, तो 8 बाई 8 क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर। वाई एन सी y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू 5, 9 माइनस 5, लेंथ तो 8 है ऑलरेडी आपकी, तो 4 बाई 8 1 बाई 2, 1 बाई 2 को 0.5 भी लिखते हैं, तो 0.5 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसके बाद आपको क्या करना था, इसके जस्ट बाद आपको पता चल चुका है यहाँ पे कि जो x1 की वैल्यू x आई एन सी को क्या है 1 है, और y आई एन सी को क्या है यहाँ पे 0.5 है। क्लियर है यहाँ तक। आपने देखा हुआ था कि x आई एन सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके आ रहे हो 1 आ गई थी, और y आई एन सी की आपका पॉइंट, जैसे यहाँ से देख लीजिए आप, x आई एन सी क्या था 1 था, और y आई एन सी क्या था 1/2 मतलब 0.5। क्लियर। चलिए स्टेप 3 कंप्लीट। अगला स्टेप क्या था, प्लॉट इनिशियल पॉइंट। देखिए अगर कोई स्पीड हो रहा हो या कोई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं हो रही है, आप वीडियो को पॉज कर करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या करूँगा स्लो बताऊंगा यहाँ पे। तो प्लॉट इनिशियल पॉइंट, यही चौथा स्टेप था। इनिशियल पॉइंट बताओ क्या था, x1 y1 क्या था 5 5। पहले उसको क्या करो आप ड्रा कर लो, प्लॉट कर लो, यही x1 y1 है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, चलो लूप चला दो, कहाँ से 1 से कहाँ तक, लेंथ क्या है 8 है, लेंथ क्या है आपकी 8 है, तो कहाँ से चलाएंगे 1 से 8 चलाएंगे। तो बताओ i इक्वल टू 1, अब 1 को चेक कर लो, i लेस और इक्वल लेंथ, 1 लेस और इक्वल 8, सही है, ट्रू कंडीशन ट्रू। तो क्या करेंगे, x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी निकालेंगे, y1 इक्वल टू y प्लस आई एन सी निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू बताओ क्या है 5 है, x1 क्या है याद रखना स्टार्टिंग 5 है, आई एन सी क्या था 1 था, आई एन सी क्या था 1 था, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, x1 अब क्या हो गया 6 याद रखना। y1 इक्वल टू y1 प्लस आई एन सी, क्लियर। y1 क्या था 5 ही, y1 क्या है 5 ही स्टार्टिंग का, y आई एन सी क्या था 0.5, क्या था 0.5, तो 5.5 क्लियर है, याद रखना y1 अब से क्या हो गया 5.5। लेकिन जब आप ड्रा करोगे, इसको प्लॉट करोगे, पुट पिक्सल के अंदर रखोगे, तो INT 6 और INT 5.5। अब INT का मतलब यहाँ पे को समझ में आपको आ गया होगा, तो INT 6 तो 6 ही आएगा, लेकिन INT 5.5 से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे। क्लियर है। लेकिन x2 की सॉरी y1 की वैल्यू अभी भी क्या है 5.5 है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या ड्रा कब किया है, सिर्फ किसको ड्रा किया आपने INT y1 को ड्रा किया, ठीक है। तो क्या ड्रा होगा 6 5। क्लियर है, पहला पॉइंट क्या यहाँ पे आ गया 6 5। ध्यान रखना x1 की यहाँ से मत निकालना, x1 y1 की वैल्यू यहाँ से निकालना, x1 क्या है 6 है, y1 क्या है 5.5 है, याद रखना। इसके बाद आपको i क्या करना होता है, i+1 करना होता है, क्या करना होता है i+1 करना होता है। तो i+1 में क्या करोगे 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1 दैट इज 2। अब तक i = 1 थी, अब क्या हो गई 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक।
आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई है। चलिए देखिए आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई है। अब चेक करो कंडीशन, फिर सारी कंडीशन चेक कर लो ऊपर जाके, एल्गोरिथम देखते रहना आप वहां पे। 2 लेस आर इक्वल 8, 2 लेस आर इक्वल 8, कंडीशन सही है कि नहीं? आई इक्वल 2 है, लेंथ इक्वल क्या 8 है, 2 लेस आर इक्वल 8, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो क्या करो फिर से x1 इक्वल टू x1 प्लस आई एन सी, y1 इक्वल y प्लस आई एन सी। अब बताओ x1 की वैल्यू करंट क्या है 6 है, अभी जो निकाल के आ रहे हो 6 है, आई एक्स आई एन सी तो हमेशा सेम रहेगा 1, 6 प्लस 1 क्या हो गई 7। अब x1 क्या हो गया 7, y1 ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, मैंने वहां पे 5 ड्रा किया था लेकिन y1 की वैल्यू क्या थी 5.5 और y_nc क्या है 0.5, ऐड करो क्या आएगा 6.0। अब y1 क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर? पुट पिक्सल करो यहाँ पे तो आप अगला पॉइंट जो भी था लूप के अंदर int 7 int 6.0 तो क्या आ गया 7 6 आएगा नहीं आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया आपको 7 6। इसके बाद उसी में क्या करते हो आई को i +1 करते हो तो क्या होगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, आई को क्या थी 2 थी, अब क्या हो गया 3। खुद से करना बता रहा हूँ ना, साथ में खुद से करो या खुद से करते रहना एक बार, जब जैसे ही एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे ICO 100% आपको क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा क्या है एल्गोरिथम्स है। आप इसे डिफिकल्ट एल्गोरिथम सी वगैरह में क्या कर चुके हो DS वगैरह में पढ़ चुके हो। i = 3 हो गया, i = 3 यहाँ पे क्लियर है, i = 3 हो चुकी है 3। अब कंडीशन चेक करो फिर ऊपर आके 3 लेस आर इक्वल 8, 3 लेस आर इक्वल 8, ट्रू है तो फिर से क्या करो x1 प्लस आई एन सी और y1 प्लस वाई एन सी। तो x1 की वैल्यू क्या हो चुकी थी अभी याद है आपको 7, क्या हो चुकी थी 7 और y1 क्या हो चुका 6.0 भैया 6, तो 7 + 1 आई एन सी तो सेम रहेगा हमेशा x आई एन सी, 7 + 1 क्या हो गया 8 हो गया और y1 क्या था 6 था, याद है आपको y1 क्या था 6 था। यहाँ से मत लेना y1, यहाँ से लेना क्योंकि इस बार पॉइंट में आ रही वैल्यू, यहाँ की वैल्यू आपकी हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो सकती है। तो 6 प्लस वाई एन सी हमेशा क्या होगा 0.5 6.5 6.5। क्लियर है? अब से x1 क्या हो गया 8 हो गया, y1 क्या हो गया 6.5 हो गया। तो फिर से क्या करो आप यहाँ पे, फिर से क्या करो पुट पिक्सल करो, क्या करो पुट पिक्सल करो int 8 और int 6.5, int 8 int 6.5 तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 6.5, सिर्फ क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रखना x1 की वैल्यू अभी भी क्या है 8 है और इस समय क्या है 8 है और y1 की वैल्यू क्या है अभी 6 है, 6.5 है, 6 नहीं 6 तो यहाँ आया 6.5 जो x1 y1 की रियल वैल्यू है। फिर से आप क्या करते हो i को i +1 करते हो तो 3 + 1 होगा, i को 3 से पहले 3 + 1 होगा फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? कंडीशन चेक करोगे 4 लेस आर इक्वल 8, सही है? सही है तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू है, ट्रू तो फिर से वही करोगे x1 = x1 प्लस आई एन सी, x1 की वैल्यू क्या है 8 है और x आई एन सी क्या है 1 है, y1 = y1 प्लस आई एन सी, ये सॉल्व कर लेना इसको, x + 8 + 1 9 हो गया और इसका 6.5 पीछे वाला आप देखते रहना। अगर यहाँ मैं क्योंकि एक साथ में सारे पूरे पेज को तो नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए क्या करना आप यहाँ पे कि देखते रहना पिछली y1 वैल्यू क्या थी 6.5 थी, यहाँ से मत देखना आप, जाकर के जहाँ आपने x1 y1 कैलकुलेट किया था वहां पर देखना पिछली स्लाइड में। तो y1 = y1 प्लस आई एन सी 6.5 + 0.5 दैट इज क्या आ गया आपका 7 आ गया। फिर वही पुट पिक्सल 9 और 7 तो 9 और 7 सेम आएगा 9 और 7 यहाँ से। क्लियर? तो इसके बाद i को +1 करोगे तो i को क्या आएगी 4 + 1, i इससे पहले क्या था यहाँ पे, i इससे पहले क्या था आपका 4 था, क्या था 4 था, तो अब क्या आएगा 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया। कंडीशन चेक करो लेस आर इक्वल 8, लेंथ तक जाएगा लेस आर इक्वल 8, सही है सही है सही है। तो फिर से क्या करोगे आप वही x1 = x आई एन सी, x1 = x प्लस आई एन सी, y1 = y प्लस आई एन सी, सॉल्व कर लो। x1 की वैल्यू इससे पहले क्या थी 9 क्या थी 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 और y1 क्या था 7 + 0.5 क्या हो जाएगा 7.5। पुट पिक्सल में रखो यहाँ पे int 10। क्लियर है? अब सारे देखिए समझाने के लिए तो आपको स्टेप नहीं है, 2-3 स्टेप समझ लिया हो गया, क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मैं बस क्या कर रहा हूँ एक बार दिखा दे रहा हूँ, शो करा दे रहा हूँ यहाँ पे int 10। क्लियर? int 7.5 यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 7 आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 7 10। क्लियर? सॉरी 10 7। फिर अगला पॉइंट क्या होगा i को इंक्रीमेंट करोगे 5 + 1 6 हो गया। कंडीशन सही है सही है सही है यहाँ पे कंडीशन 6 का मतलब i की वैल्यू, 8 का मतलब लेंथ की वैल्यू ट्रू है। फिर ट्रू है तो फिर से वही करोगे अंदर जाकर के क्या x1 = x1 प्लस आई एन सी, x1 की वैल्यू क्या है 10 है, ये देख के आ रहा हो 10 है, 10 + 1 क्या है 11 और y1 की वैल्यू क्या है 7.5 प्लस 0.5 क्या आ जाएगा 8 आएगा। क्लियर? 8 आ जाएगा। पुट पिक्सल वही int करोगे तो वही रिटर्न हो गया क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद आप i को क्या करोगे इंक्रीमेंट करोगे, i को क्या करोगे आप इंक्रीमेंट करोगे। अगर i को आप इंक्रीमेंट करते हो यहाँ पे तो फिर से i को क्या हो जाएगा 6 + 1, i को इससे पहले क्या थी 6 थी, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। कंडीशन चेक करो लेंथ तक लेस आर इक्वल 8, सही है सही है सही है। तो फिर से करोगे x1 = x1 प्लस आई एन सी और x1 की वैल्यू क्या है 11 है, क्या है 11 है, पीछे जाकर देखो आप 11 पिछली साइड में प्लस 1, इसकी तो हमेशा 1 रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में निकाल लिया था 1, क्या आ जाएगा 12 आ गया। क्लियर? y1 = y1 प्लस आई एन सी, y1 की वैल्यू क्या है 8 है, पीछे जाकर देखो आप 8 है, 0.5
यहाँ पर वाई आई एन सी को लिए तो हमेशा सेम है, स्टार्टिंग से आप यूज कर रहे हो। 8.5 है, क्लियर है। अब से एक्शन वैल्यू क्या होगी 12, वाई वन वैल्यू क्या होगी 8.5। पुट पिक्सल आई एन डी 12, आई एन डी 8.5 तो 12 बिट, क्लियर है यहाँ तक। आई को फिर से बढ़ाओ, आई को फिर से बढ़ाओ, आई प्लस वन करो तो 7 प्लस 1, आई को इससे पहले क्या थी 7 थी, इससे पहले क्या थी 7 थी, 7 प्लस 1 करो क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। 8 ले सारी क्वालिटी कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी, क्या होगी ट्रू होगी। इसके बाद एक्शन इक्वल टू एक्शन प्लस आई एन सी, एक्शन इक्वल टू एक्शन प्लस आई एन सी ट्रू है तो फिर से वही लाइन चलेगी। तो x की वैल्यू क्या है 12 है, अभी आप करके आ रहे हैं 12 है, 12 प्लस 1 एक्स आई एन सी वैल्यू क्या है 1 है, 12 प्लस 1 क्या होगा 13 होगा। और इसकी वैल्यू क्या है 8.5 तो y1 प्लस वाई एन सी 8.5 प्लस 0.5 क्या होगा 9 होगा, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपसे एक्शन की वैल्यू क्या है 13 और y1 वैल्यू क्या है 9, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट भी है, लेकिन देखिएगा लूप की बात यहाँ पे करते हैं तो आई को क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे, आई क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे, क्लियर है। आई इंक्रीमेंट करने के बाद सॉरी पुट पिक्सल कर दो पहले 13 और 9, 39 हो गया। आई को इन्वर्ट करोगे 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 ले सारी इक्वल 8, आई को 9 है, लेंथ को 8 है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी तो आगे नहीं जाएगा। अब इसको क्या करना है ग्राफ पे ड्रा कर देना सारे पॉइंट्स को, इसको वही जो आपको मैं इस तरह से रेक्टेंगल में किया हूँ सारे पॉइंट को ड्रा करना है। और इस बार मैंने ड्रा किस तरह से किया पॉइंट को लिया है सिर्फ, ध्यान रखिएगा। उस पिछली बार की तरह भी कर सकते हो जो मैंने पिछली बार दिखाया था, पूरे पिक्सल को आपने क्या ड्रॉ किया था, या इस तरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो अब जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या था 5 क्या था, तो 5 ये ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरी, तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ आपको दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट 5 कौन है, ये कौन है आपका 5 ये कौन है आपका, ठीक है। 5 के बाद पॉइंट याद रखना, 5 के बाद क्या था 6 था, क्या था 6 था जी। आप सारे पॉइंट को लिख लो, सारे पॉइंट को लिख लो साइड में, जो मैंने रेक्टेंगल में किया था। 5 पहला स्टार्टिंग में, दूसरा क्या था 6 आया था। इसके बाद क्या आया था आपका 7 आया था, फिर क्या आया था आपका 8 आया था, फिर क्या आया था आपका 9 आया था, फिर 10 आया था, फिर आपका 11 8 आया था, 12 8 आया था, फिर 13 9 आया था। तो अब इसको आप क्या करेंगे साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा लाइन बन जाएगी। अब लाइन कुछ इस तरह दिख रही होगी, स्मूथ नहीं दिख रही होगी आपको, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम किसकी यहाँ पे आई थिंक पिक्सल मैंने दूर दूर बनाया हुआ है ना यहाँ पे, और साथ ही साथ राउंड ऑफ फंक्शन है। अभी ये देखिए वैल्यू 8.5 आ रही थी, आप ये ड्रा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे लाइन आपको एक स्मूथ लाइन नहीं मिल रही है मतलब। लेकिन हाँ अगर पिक्सल नजदीक होता तो आपको लाइन क्या दिखती, कुछ ना कुछ स्मूथली यहाँ पे लाइन इस तरीके से दिखती है। हाँ लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे 8.5 अगर आता था तो आप लोग क्या लिखते थे वहाँ पे 8 लिखते थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होगी लाइन को ड्रा करना। बट आंसर आपका क्या सही है, आपके कोर्स के हिसाब से आंसर क्या आपका सही है। तो इस तरीके से क्या करना आपको ड्रा करना है। तो आप इस पिक्सल को पूरी तरह फिल भी कर सकते हो, या तो फिर सिर्फ पॉइंट को क्या कर सकते हो इस तरह से आप दिखा भी सकते हो। तो आई थिंक अब तो क्लियर हो चुका होगा ना कि डी एल्गोरिथम क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।